नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुंबई शहर जो कि हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है और तकरीबन हिंदुस्तान की कमाई में 25% इसकी कंट्रीब्यूशन है। ये शुरू शुरू में 7 जजीरों पर मुश्तमिल था, 7 आइलैंड्स, जिनको मिलाकर पहले पोर्चुगीज वालों के हाथ में था, फिर उन्होंने इंग्लैंड के हवाले कर दिया और 1947 में भारत का हिस्सा बन गया। ये वक्त चलते इसकी आबादी बढ़ती चली गई, शहर कंजेस्ट हो गया। वजह इसकी ये है कि ये क्योंकि जजीरों पर मुश्तमिल था तो इसमें ज़्यादा बढ़ने की कैपेसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड नहीं हो सकता था। तो इसको एलोंगेट किया गया, यानी यहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई गई, बड़ी बड़ी 70-70 मंजिला इमारतें बनाई गई। 70 की दहाई में जब ये देखा गया कि मुंबई बहुत बढ़ गया है, तो उसको डीकंजेस्ट करने के लिए नवी मुंबई, उस वक़्त उसे न्यू बॉम्बे कहा जाता था, तो न्यू बॉम्बे का प्लान बनाया गया और उस पर अमल दरामदी शुरू हुआ। ये थाना क्रीक जो थी ना, उसकी दूसरी तरफ, यानी प्रेजेंट मुंबई जो है मेनलैंड, उसके ईस्टर्न हिस्से में जो है वो जो ज़मीन का हिस्सा था, वहाँ पर उसे बनाया गया। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती गई, तो वो शहर भी अभी गुंजान हो चला है, कंजेस्टेड हो गया है। और अब बातें हो रही हैं तीसरी मुंबई बनाने की। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त मुंबई में एक हवाई अड्डा है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अंधेरी में है, अंधेरी या विलेपार्ले कह लीजिए आप उसे। ये मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में है। अब क्योंकि इसमें इतनी रश हो गई है कि जहाज़ों को उतरने और चढ़ने में बहुत वक्त लग जाता है, तो भारत सरकार ने बहुत पहले से ये सोचा था कि मुंबई को एक दूसरा हवाई अड्डा होना चाहिए। तो वो दूसरा हवाई अड्डा आज से तकरीबन 7-8 साल कबल उसकी जगह मुंतखब की गई न्यू बॉम्बे या नवी मुंबई। अब वो हवाई अड्डा तैयार हो चुका है, अदानी वाले बना रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और अभी ये मार्च का महीना है, मैं समझता हूँ मई या जून में, या मई में इसका इफ्तिताह हो जाएगा और जून में कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये हवाई अड्डा चालू हो जाएगा, तो इसके अतराफ में चारों तरफ जो ज़मीन है ना, वहाँ पर एक नया शहर बसना शुरू हो जाएगा, जिससे न्यू बॉम्बे के थर्ड बॉम्बे, फिलहाल तो टेम्पररी नाम ऐसा दिया गया है, थर्ड बॉम्बे। अब महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचकर कि कोई भी चीज़ जो है अनप्लान्ड डेवलप न हो, तो इसके लिए पूरा का पूरा प्लान बना रहे हैं थर्ड मुंबई को। और इसके लिए उसमें जोन्स बनाए जाएंगे अलग अलग, एड्यूसिटी, मेडिसिटी, कॉल सेंटर्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इस तरह के अलग अलग हिस्से बनाए जाएंगे। और एड्यूसिटी में अभी कल महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला जनाब देवेंद्र फडणवीस, उसने बताया कि हम ये जो थर्ड मुंबई होगा, उसका जो एड्यूसिटी होगा, उसमें 5 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस बनाएंगे हम। उनमें से 3 जो होंगी यूनिवर्सिटीज, दे विल बी फ्रॉम यूएसए, अमेरिका की होंगी।
एक बर्तानिया की होगी यानी इंग्लैंड की, और एक होगी ऑस्ट्रेलिया की। नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन इतना बताया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ 50 ऊपर वाली जो यूनिवर्सिटी मानी जाती हैं, ये 5 उनमें से होंगी। अब कौन सी होंगी ये कुछ वक्त के बाद पता चलेगा। इसमें शागिर्दों के लिए ये फैसिलिटी होगी कि वो यहीं पर दाखला लेंगे, यहीं पर पढ़ाई करेंगे, भारतीय रुपए में अपना खर्चा करेंगे, ट्यूशन फी वगैरह, इम्तहान यहीं देंगे, लेकिन उनको डिग्रियां इंटरनेशनल मिलेगी, यानी अमेरिका की होगी, बर्तानिया की होगी या ऑस्ट्रेलिया की होगी, और जिसकी वजह से उनको फिर उन ममालिक में नौकरी मिलने में आसानी होगी। टेंटेटिवली कल उन्होंने ये बताया कि इस शहर को, अभी कई लोग अलग अलग नाम दे रहे थे इसको, अभी कोई तो नैना कह रहा था, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एरिया, ऐसा कुछ नाम दे रहे थे। अभी कल उन्होंने बताया है कि इसको हम कर्नाला साई चिन्नर KSC के नाम से पुकारा करेंगे। और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो शहर है ना, इसकी तरक्की का दारोमदार इसकी कनेक्टिविटी पे है। अभी जैसे न्यू बॉम्बे बनाया गया था 70s में, तो हमने देखा कि ये 90s से पहले उसकी कामयाबी नहीं थी, इतना वो मतलब तरक्की नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां तक सबर्बन रेलवे नहीं जाता था। जब सबर्बन रेलवे मेरे ख्याल में 95 के बाद बनाया गया है, जैसे ही वो सबर्बन रेल बना तो उसकी तरक्की में दिन दुगनी रात चौगनी शुरू हो गई, और अब वहां पर भी वही भाव चल रहे हैं जो तकरीबन मेनलैंड में है, यानी दुकानों के या फ्लैट्स के। और अभी ये जो नैना या मतलब अभी KSC, जैसे करनाला चिन्नर, करनाला साई चिन्नर जो है KSC बना रहे हैं ये शहर, थर्ड मुंबई जो है ना, इसके लिए भी कल फडणवीस ने, या जो वजीर आला है महाराष्ट्र, उन्होंने बताया कि हम कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। एक तो सबर्बन ट्रेन जो है ना वो वहां तक पहुंचाई जाएगी, उसके अलावा बम्बई शहर में जो मेट्रो का जाल बिछा रहे हैं उसमें एक लाइन होगी, यानी जिसे गोल्ड लाइन या मेट्रो 8 भी कहा जाता है, वो अंधेरी वाला जो शिवाजी एयरपोर्ट है हमारा इस वक्त का, उसको इस नए एयरपोर्ट के साथ यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मिलाया जाएगा। यानी आप आधे घंटे में जो है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस तरह और भी कई मेट्रो लाइनें बना रहे हैं, जिसकी वजह से, और जैसे ही जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उस शहर की तरक्की में। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था, बताया था कि मुंबई में इस वक्त 2 बंदरगाहें हैं। एक पुरानी जो मुंबई बंदरगाह थी, उसके बाद फिर बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, ये नावा शेवा में, ये न्यू बॉम्बे में ही है वो जो है। और वहां तक बनाने के लिए अटल सेतु भी बनाई गई थी, और तकरीबन 22 किलोमीटर की बड़ी पुल है समंदर के ऊपर बनाई हुई। तो अभी मुंबई में एक तीसरी बंदरगाह बनाने का वो मैंने प्रोग्राम किया था वाधवन में, जो वेस्टर्न पार्ट है मुंबई का। अभी ये क्या है, नावा शेवा ईस्ट में है, एग्जिस्टिंग जो बंदरगाह है वो सेंटर में है, सेंट्रल रेलवे पे है। और अभी ये जो तीसरी बंदरगाह वाधवन बनाई जाएगी, ये होगी वेस्टर्न जो पार्ट है मुंबई का। और इसके लिए मैंने बताया था कि ऐलान किया गया कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह होगी। इट विल कास्ट 85,000 करोड़, यानी यूं समझ लीजिए कि तकरीबन, अब क्या कहें, 8,500 जो है, तो $10 बिलियन की इसके ऊपर लागत आएगी। और उसके साथ साथ अभी कल उन्होंने बताया कि हम इंशाल्लाह इसके साथ साथ एक तीसरा एयरपोर्ट भी बनाएंगे।
तो इसकी वजह से मुंबई की तरक्की में और इजाफा, और ये मैं बता रहा हूँ ये भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट होगा। हाँ, तो खैर मैं आज का जो प्रोग्राम है वो तो मेन इस पर ही था कि जो तीसरी मुंबई बनाई जा रही है उसमें जो एड्यू सिटी है उसमें 5 ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपस होंगे जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों के होंगे, जिनमें से 3 अमेरिका के होंगे, एक बर्तानिया का और एक ऑस्ट्रेलिया का। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।